कैसे करें बेइज्जती का सामना आत्मविश्वास के साथ। लव ग्रिप। क्या आपको भी कभी ऐसे लोगों से डील करनी पड़ी है जो आपकी सहनशीलता की हदें पार कर जाते हैं? वो जो बार बार बात काटते हैं, ताने मारते हैं या ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आपकी भावनाओं और समय की कोई कीमत नहीं। अक्सर समाज हमें सिखाता है कि बस मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और अनदेखा कर दो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका अब काम नहीं करता। अगर आप बेइज्जती बर्दाश्त करने से थक चुके हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे प्रभावशाली तरीके बताएंगे जिनसे आप आत्मविश्वास और गरिमा के साथ किसी भी अपमान का सामना कर सकेंगे, बिना गुस्से में आए, बिना अपनी इज्जत को दांव पर लगाए। पहला सबक, शांत निगाह डालना। यह एक साधारण लेकिन बेहद असरदार तरीका है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो शब्दों में जवाब देने के बजाय बस शांत और स्थिर नजरों से उसे देखें। क्यों काम करता है? क्योंकि अपमान करने वाले लोग आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सिर्फ एक शांत निगाह देते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। एक कहानी। एक मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति बार बार मेरी बात काट रहा था। शुरू में मैंने विनम्रता से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तब मैंने उसे चुपचाप घूरना शुरू किया। ना कोई शब्द, ना कोई भाव। कुछ ही देर में वह हकला गया और चुप हो गया। दूसरा सबक, खुद को समझाना बंद करें। जब आप हर बार खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी शक्ति खोते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी कोई अदालत नहीं है। आपको हर किसी के सामने अपने फैसलों का बचाव करने की जरूरत नहीं है। तीसरा सबक, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। कई बार सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला है। यह दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करेंगे। चौथा सबक, सिर ऊंचा रखें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सीधे खड़े रहें, कंधे पीछे करें और सिर ऊंचा रखें। यह दिखाता है कि आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पांचवा सबक, दूरी बनाना सीखें। हर कोई आपकी जिंदगी में पहली पंक्ति की सीट का हकदार नहीं होता। जो लोग बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं उनसे दूरी बना लेना ही सही रहता है। छठा सबक, सवालों के जरिए ध्यान भटकाएं। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो रक्षात्मक होने की बजाय एक शांत और सीधा सवाल पूछें, जैसे आपको ऐसा कहना क्यों ठीक लगता है? इससे सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सातवां सबक, स्पष्ट सीमाएं तय करें। कभी कभी बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि आप साफ साफ कहें, मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है, कृपया सम्मानजनक रहें। आठवां सबक, अपमान को तटस्थ बनाएं। अगर कोई ताना मारता है तो इसे हल्के में लें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, जैसे शायद मैं बस कुशल हूं। नौवां सबक, आत्मविश्वास भरी शारीरिक भाषा अपनाएं। सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालें और घबराने से बचें। आपकी शारीरिक भाषा आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाती है। 10वां सबक, बातचीत खत्म करें। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बातचीत को वहीं खत्म कर दें। शांतिपूर्वक कहें, यह चर्चा अब उपयोगी नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। अंतिम संदेश, अपमान को संभालना आक्रामक होने के बारे में नहीं है, बल्कि सोच समझकर और आत्मसम्मान के साथ प्रतिक्रिया देने के बारे में है। तो शांत रहें, मजबूत बनें और अपनी गरिमा की रक्षा करें, क्योंकि इज्जत की शुरुआत आपसे होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सशक्त करने वाले ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जहां आपने सीमाएं तय की हों? कमेंट में साझा करें।